बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अपने तमाम मोअज़्ज़िज़ अपने हम सफ़र साथियों को, अपने तमाम पीर भाइयों को, अपने तमाम मुरीदीन को, अपने तमाम शागिर्दों को और जो लोग मेरे साथ इस रूहानी सफ़र में शामिल हैं उन तमाम लोगों को, और वो लोग जो सूरह कुरैश के लश्कर का एक हिस्सा हैं और कदम ब कदम शाना बशाना मेरे साथ साथ चल रहे हैं, उन तमाम लोगों को, और बिलखुसूस वो लोग जो किसी भी ख़ानवादे से ताल्लुक़ रखते हों, किसी भी सिलसिले से ताल्लुक़ रखते हों, इल्म की जस्तजू में रूहानियत को हासिल करने के लिए, अमलियात का सफ़र तय करने के लिए, हमारे सलासिल के ज़िक्र अस्कार तालीमात को लेने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं। मैं उन तमाम लोगों को, और बिलखुसूस वो लोग कि जो आम लोग हैं, जो परेशान हाल हैं, जो किसी वबाओं में मुब्तला हैं, किसी परेशानियों में मुब्तला हैं, जो मसाहिब में गिरफ़्तार हैं और उसके हल के लिए वो हमारे सिस्टम से जुड़े हैं, मैं उन तमाम लोगों को अपने ख़ानदान क़ादरिया, सिलसिला सोहरवर्दिया, चिश्तिया, कलंदरिया, अबुलुलाइया, जहांगीरिया, हसनिया, उस्मानिया, तारिकिया, शाज़लिया में अमलियात के सुल्तान एपिसोड 35 में एक बार फिर खुशामदीद कहता हूँ, और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये कामयाबी का सफ़र अपने मंजिल की तरफ आगे रवां दवां है, और जो वक्त गुज़र रहा है अल्हम्दुलिल्लाह हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने सिलसिले के कीमती जवाहिर और मोती और ज़िक्र व अस्कार और वो ख़ास नेमतें जो हम तक हमारे बुज़ुर्गों से पहुँची हैं, हम हासिल कर रहे हैं। कि जिस तरह मैंने पिछले हफ्ते एक वीडियो अपलोड की थी सिलसिला तारिकिया के बानी से मंसूब दुरूद तारिकिया के बारे में, यानी कि अब मैं आपको वो तरीक़ेकार तालीम करूँगा जो मंसूब बिलखुसूस सिलसिला तारिकिया से जिसका ताल्लुक़ है। क्यों? क्योंकि ये वो तालीमात है कि जिस पर हमने खुद अमल किया, ये वो राज व नियाज की बातें हैं कि जो खुद हमने अपने आंखों से देखी और कानों से सुनी, और ये वो तरीक़ेकार है अमलियात के, ये वो तरीक़ेकार है रूहानियत के सफ़र के कि जो हमने अपने बुज़ुर्गों से सीखा, और यकीनन जो कुछ हमने खुद सीखा और फिर हमने उसी तरीके से आप लोगों को सिखाया। तो आज मैं 15 के नक्श के बारे में कुछ बात करूंगा और नकूश के बारे में बात करूंगा, तावीज़ात के बारे में आपसे बात करूंगा कि हम तावीज़ात का इस्तेमाल क्यों करते हैं। जब हम किसी न किसी अमल के हम साहिब दावात हो जाते हैं, हम अमल की ज़कात अदा कर लेते हैं, हम सब कुछ कर लेते हैं, तो फिर हम तावीज़ की भी ज़कात अदा क्यों करते हैं? उसकी क्या वजह है? और तावीज़ बेसिकली क्या असर रखते हैं अपना? तावीज़ात की क्या ऐसी अहमियत है? तावीज़ात की ऐसी क्या हकीकत है जो हम तक हमारे बुज़ुर्गों से पहुंची हैं, और जिनको हज़रत इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने जिसकी ज़कात अदा की हो, कि जिसके बारे में आपने तफसील से लिखा हो कि वो तावीज़ात के जो हज़रत दाता गंजबख्श रहमतुल्लाह अलैह से मंसूब हो, कि वो तावीज़ात जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह से मंसूब हो, और वो तावीज़ात जिसके बारे में कहा जाता है कि इसको हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से भी मंसूब है, और बाज़ लोग इसको नक्श हव्वा भी कहते हैं, यानी कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा से भी मंसूब करते हैं। तो इसकी आखिर ऐसी क्यों तासीर, क्या तासीर है इसकी? हमें क्यों ज़रूरत पड़ी इस नक्श लिखने की? हमारे बुज़ुर्गों को क्यों ज़रूरत पड़ी कि जिन्होंने इस नक्शों की तादाद ज़कात अदा की? सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि जो 15 का जो नक्श है ना, ये 1 से लेके 9 तक के अदद का मजमुआ है, यानी कि 1 से लेके 9 तक की जो गिनती है
आई बात समझ में? वो एक ख़ास तरतीब के साथ ख़ास खानों में भरी गई। अब जब एक ख़ास तरतीब के साथ ख़ास खानों में जब वो अदद लिखे गए तो उसकी तासीर बदल गई। अब नक्श के बारे में अगर मैं बात करूं तो नक्श की 4 इक़साम है। सबसे पहली इक़साम आतिशी, फिर बादी, फिर आबी, फिर खाकी। 4 इक़सामों पर नक्श लिखे जाते हैं जो नक्श की बेस होती है, नक्श की बुनियाद होती है। अब 15 का नक्श है, 15 का नक्श समझ लें कि एक ऐसी बुनियाद है, एक ऐसा नक्श है कि जिसके ज़रिए हम बहुत यानी कि हर वो काम ले सकते हैं जिसको कहा जाता है कि ये नामुमकिन है। आज का जो लेक्चर है वो रूहानी मुअल्लिज के लिए है जो लोगों का इलाज व मुआवजा करते हैं। अब 1 से लेके 9 तक के जो अदद हैं और ख़ास तरतीब के साथ ख़ास खानों में भरे जाते हैं। जैसे अगर हम आतिशी नक्श की चाल की बात करते हैं तो आतिशी नक्श की चाल जो है वो 20 के सबसे ऊपर से शुरू होती है। आई बस खाकी चाल की बात करते हैं, खाकी चाल में नीचे से 1 से शुरू होता है। बादी और आबी की बात करते हैं, फिर दाएं और बाएं से फिर 1 शुरू होता है। मैं आपको ब्लैक बोर्ड पर भी आपको समझा देता हूँ उसके बारे में। लेकिन बुजुर्गान दीन ने क्यों ज़कात अदा करी? बुजुर्गान दीन ने इसलिए इसकी ज़कात अदा करी है कि बाज़ औक़ात हम जब सूरह मुज़म्मिल शरीफ का अमल कर रहे होते हैं, हम जब सूरह ख़लास का अमल कर रहे होते हैं, हम जब नादे अली का अमल कर रहे होते हैं, जब हम दुरूद तारिकिया का अमल कर रहे होते हैं, कि जब हम सूरह कुरैश का अमल कर रहे होते हैं, तो उस अमल की रूहानियत को ज़ाहिर करने के लिए, उसको खोलने के लिए, यानी कि उसकी पावर को और बढ़ाने के लिए, कहते हैं ना सोने पे सुहागा। आई बात समझ में? यानी कि एक ताकत जो होती है ना उसकी पावर एक लिमिट होती है। जब एक ताकत दूसरी ताकत से मिलती है ना, फिर एक तीसरी ताकत वजूद में आती है। तो 15 का नक्श जो बुजुर्गान दीन अपने मुरीदीन को तालीम करते हैं ना, तो वो 1 से लेके 9 के अदद की जो रूहानियत होती है ना, वो उसकी इजाज़त आपको तालीम करते हैं। अब 15 के नक्श के अंदर हर उस चीज़ की रूहानियत मौजूद है जो आप अमलियात करते हैं। कुछ भी हो 15 के नक्श से रूहानियत के बराबर वो नहीं पहुंच सकता। क्योंकि अगर कायनात के राजों में से अगर राज देखा जाए तो अल्लाह तबारक व तआला सूरह जिन में फरमाता है कि हमने हर चीज़ को अददों में पोशीदा कर दिया या अददों में गिन के शुमार कर लिया। यानी कि दुनिया के अंदर जो कुछ भी है उसकी जो रूहानियत मौजूद है ना, वो अददों में पोशीदा है। इसीलिए बुजुर्गान दीन 15 के नक्श को तालीम करते हैं कि जब तुम 15 के नक्श की ज़कात अदा करते हो, जब तुम इसकी तकरार करते हो ना, तो तुम हर लफ्ज़ की, हर अदद की एक असर आपके जिस्म पर हो रहा होता है इसका। जब हम 2 लिखते हैं तो उस 2 जो हुर्फ हम लिखे हैं, जो ये हुर्फ बा की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, असल में देखा जाए ना तो ये हुर्फ हैं और ये वो हुर्फ हैं और उसके उन हुर्फों की वो न्यूमेरिकल वैल्यू आदाद हैं कि जिससे मिलकर दुनिया हमारी तमाम इबारतें वजूद में आई हैं। हम जो कुछ बोलते हैं वो सब कुछ उसी से वजूद में आया है। यहाँ तक कि जो कुरान पाक है वो भी इन्हीं हुर्फों का मजमुआ है। तो उन हुर्फों की क्या ख़ास बात होगी जो 1 से लेकर 9 के हुर्फ मखसूस हुर्फ हैं। और यहाँ तक के बुजुर्गान ने फरमाते हैं कि ये वो हुर्फ है, ये 1 से लेकर 9 तक के ये वो अदद हैं कि जिसका तसर्रुफ़ हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने अता किया था, जो आपकी अंगूठी के ऊपर महफूज व पोशीदा था, जिसको अंगश्त सुलेमानी भी कहा जाता है। यानी कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के जो माते, जो जिन्नात थे, जो देव थे, जो
अच्छे नेक जिन्नात थे, जो शयातीनी जिन्नात थे, वो सब जो आपके ताबे थे ना, बुजुर्गान दिन फरमाते हैं हुक्म अल्लाह ही का था, लेकिन वो जो आपकी अंगूठी जो आपको अता की गई थी ना, उस अंगूठी की वजह से वो आपके ताबे थे। कुरान में वो वाक़या है ना कि आपकी अंगूठी जो गिर गई थी, अंगूठी खो गई थी, तो तमाम शयातीन ने आप पर हमला कर दिया था। तो वो उस अंगूठी की रूहानियत थी जो असल महफूज व पोशीदा थी। तो 15 का नश की अगर हम कैलकुलेशन करते हैं ना, 1 से लेके 15 तक की, आई बात समझ में, तो इसके जो अदद बनते हैं ना, वो बनते हैं 45। कैसे? 9 और 8 17, 17 और 7 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24 और 6 30, 30 और 5 35, 35 और 4 39, 39 और 3 40, 41, 42, 42 और 2 44 और 1 45। अच्छा, 45 अदद जो है ना आदम अलैहिस्सलाम के भी बनते हैं, आई बात समझ में। और 4 और 5 45 को अगर हम जमा कर लेते हैं, मुफरद अदद में लेकर आ जाते हैं, तो ये अदद 9 बनता है। यानी कि अददों के अंदर बादशाह का आदात जो हाकिमियत रखता है तमाम आदात पर, जो न्यूमेरिकल वैल्यू है हुर्फ तोई की, हुर्फ तोई की न्यूमेरिकल वैल्यू 9 बनती है।